सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के जितने महापुरुष हुए वो सभी जो है उनके पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। उनका इतना ही पूजा है कि उनके फोटो के साफ सुथरा रखो और उनके उपदेश के अपने आचरण में धारण करो। बिना महापुरुषों के बात माने कल्याण नहीं होता है। रात दिन जो है मूर्ति के पूजा करो, वो मुर्दा मूर्ति क्या करेगा। जिस समय वो लोग जिंदा थे तब समाज के कल्याण करते थे। आज वो जिंदा ना है, वो सब मर के दुनिया से चले गए। उनके ग्रंथ अमर है और उनके उपदेश अमर है, उनके संप्रदाय अमर है। वो संप्रदाय, सभी संप्रदाय में बहुरूपिया भेड़िया घुसे पड़े हैं। उनका काम है कि वो संप्रदाय के खराब करना, उनकी संस्कृति खराब करना, उनके ग्रंथ को खराब करना और वो धर्म के आड़ में दूसरे धर्म के नरसंहार करना। संसार के अंदर एक इस्लाम धर्म है जो मोहम्मद साहब बनाए। उसमें दो तरह के मुसलमान हुए, एक शिया हुए, एक सुन्नी हुए। इराक में, ईरान में शिया सुन्नी दोनों मुसलमान है। ये सब के जिंदगी बीत गया लड़ते, आपस में मरते, कटते, नरसंहार करते। ये शिया सुन्नी एक ना होते हैं। ये दोनों तो मुसलमान है, क्यों नहीं एक जगह लूट से रह लेते हैं। इनके ग्रंथ में जो खलीफा हुए वो खलीफा मिलावटबाजी किए। उसमें जो है लिख दिए कि गैर मुस्लिम के मारो, काटो, खाओ, यही तुम्हारा धर्म है, ऐसे तुम्हारा जन्नत होगा। ये पागलन के समझ में ना आता है कि किसी के काटने से या मारने से या खाने से जन्नत ना होता है। जन्नत अपने आचरण से होता है, अपने कर्म से होता है। मोहम्मद साहब कहे थे कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, सब घट घट में रमने वाला और राम खुदा है। जो उस पर रहम करता है वही जन्नत में जाता है, नहीं तो जैसे मारोगे वैसे मरोगे। ना समझ में आता है तो इजराइल के देखो, हमास के मुल्लन के कैसे काटता है। इराक ईरान के देखो, दोनों मुसलमान है, शिया सुन्नी, एक दूसरे के कैसे खाते हैं। सब जन्नत में जाते हैं। इसी तरह से जो है रूस है और एक दूसरे देश है, इस तरह से सब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं। तो ये सब जो है अज्ञानता के कारण से लड़ते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी जान जाता है कि हम किसी के मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, वो किसी को क्यों मारेगा। और ये भी कहते हैं कि जियो और जीने दो, सुख पूर्वक जियो और दूसरे के जीने दो। ये धर्म है, कर्तव्य है, मर्यादा है, यही जो है हमारा कर्तव्य है। वो कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि जिसके अस्तित्व है वो मिट नहीं सकता, जिसके अस्तित्व नहीं है वो हो नहीं सकता। संसार के अंदर जो है मुर्दा पूजा के सनातन धर्म बना दिए। ये मुर्दा पूजा सनातन ना है, ये महापुरुषों के
मुर्दा के खिलाने लगा, इसके बीच में धंधा चलाने लगा, दूसरे के लूटने लगा, स्वाहा करके अपना लेना, छीन लेना, ये कोई धर्म ना है। धर्म तो सतगुण के अपने आचरण में धारण करने से मनुष्य जब इंसान बन जाता है, वो धर्म के धारण करने से वो धर्मात्मा होता है, वो धर्म है। ये भेड़िया सब जो है पाखंड के फैला के और उसी को धर्म बना दिए। संसार में जितने मुर्दा पूजा है ये धर्म ना है। संसार में सतो गुण को अपने आचरण में धारण करके इंसान बन करके और दूसरे इंसान के अपने सुख दुख के जैसे जान करके सेवा करना धर्म है। गाढ़ा में से माटी खोद के लिए आवे, पेटारी के अब बांस के फट्टी बांध करके मूर्ति बना दे, 10 दिन उसके पूजा करे और उसके हाथ गोड़ तोड़ ताड़ करके मार मुआ करके पानी में डुबा दे, ये पूजा है? ये हमारे महापुरुषों के संगे शर्मनाक खेल है। हनुमान के आखड़ा बना दे, मूर्ति बना दे, 10 दिन पूजा करे, पानी में डुबा के मार डाले। दुर्गा के पूजा करे 10 दिन, पंडाल बनावे, लाखों करोड़ों खर्चा करे, अब पानी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के मार पीट के भगा दे, ये पूजा है? इसी तरह से गणेश के पंडाल बनावे, मूर्ति बनावे, करोड़ों लाखों के खर्चा करे, 10 दिन पूजा करे, पानी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ के मार पीट करके भगा दे, ये पूजा है? ये हमारे महापुरुषों के नाम के खराब किया गया है। इसमें ये षड्यंत्र है। ये भेड़ियन के षड्यंत्र में मूर्ख भी शामिल हो गए जो अपने को हिंदू कहते हैं। ये देश गुलाम था, गुलामी की विद्या आज भी पढ़ाई जाती है। भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना था तो भीमराव अंबेडकर अकेले संविधान नहीं बनाए थे, उसमें जो है 265-70 जो है नेता थे संविधान बनाने में, जिसके अध्यक्ष लाल राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति। ये तो सभापति थे, जिन्हें आज मोदी हैं प्रधानमंत्री। सभा के अध्यक्ष थे, नेतृत्व करते थे। कमाता है धोती वाला, उड़ाता है टोपी वाला। दुनिया में नाम हो गया कि अंबेडकर जो है संविधान बना दिया। संविधान अंबेडकर नहीं बनाए, 270 नेता ने बनाए हैं। वो सभी के सलाह से, राय से प्रस्ताव सब पास होते गए, वो भी अंग्रेजन के दबाव में। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजन के पार्टी है, केवल नाम चेंज कर दिया गया। ये जितने जो है खान के खानदान है जो राजशाही शासन करते आया है, एक खान जो है गांधी बन कर के शासन कर रहे हैं, पंडित बन कर के, चाचा बन कर के शासन कर रहे हैं। एक खान के पहचान ना हुआ, ये देश के भला कर देंगे? कभी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत भेड़िया इनके संगे लगे हुए हैं नंबर अपना बनाने के लिए। आज यही गद्दारन के वजह से देश गुलाम रहा। ये विदेशी के बुला के एक दूसरे के मरवाते रहे, लुटवाते रहे। वो विदेशी जब आया तो उनको भी लूट लिया, उसके लूटने के बाद और मारने के बाद इनको भी मार डाला। इसी तरह से जो है इस पर एक कहानी है। अकबर के दरबार में 2 जो है बहादुर गए, क्षत्रिय राजा थे, योद्धा थे, महाबलवान थे। सेनापति के नाम के भर्ती था। वहाँ पर जो है अकबर ने पूछा कि भाई तुम बहुत दोनों बलशाली हो, आपस में लड़ो। दोनों आपस में भूखे शेर के जैसे पड़े और एक दूसरे के मारने पीटने लड़ने भिड़ने लगे।
दोनों अधमरु हो गए, उठ के पानी न पी सके। अकबर कहा कि अब जो है ये दोनों के आसानी से मार दो, अब मार के कुआं में डाल दो। एक गदहन के ये पता ना है कि दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मुगलों के सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए हम फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये मूर्खन के ऊपर हम शासन इसीलिए करते हैं कि हमारे फूट डालने से ये आपस में कुत्ता जैसे या भेड़िया खान जैसे लड़ते हैं। यही काम अंग्रेज करते रहे, यही काम विदेशी करते रहे, और यहाँ गधे लड़ते रहे, सुअरी लड़ते रहे, मूर्ख पाखंडी धूर्त लड़ते रहे। ये जब मौका पावे तब बुद्धिस्टों के मरवा दे, जब मौका पावे जैनियों के मरवा दे। ये दोनों के आपस में भिड़ा के लड़ा दे। जब पावे हिंदू के मार दे, जब पावे मुसलमान के मार दे, हिंदू मुसलमान के दोनों के आपस में लड़ा दे। तो जब दो गो लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है। फूट डालो, ये सब धूर्तन के काम था। हिंदू कभी गाय के मांस मस्जिद में नहीं डालता है, ना मुसलमान कभी सूअर के मांस। गाय के मांस जो है, गाय के मांस कभी जो है मुसलमान हिंदू के मंदिर में नहीं फेंकता। ये तीसरा लड़ाने वाला फेंकता है। और हिंदू सूअर के मांस कभी काट के मस्जिद में नहीं फेंकता। ये जो है बीच में लड़ाने वाला अंग्रेज ये काम करते थे या लड़ाते थे पैसा से। उसके गद्दार ये काम करते थे। ये दुनिया के अंदर जो है नकली बाबा को भेजा गया कि जा कर के हिंदुस्तान के लोग में भरम डाल दो और लोग के मूर्ख बनाओ। और इसके बदले में उसको पैसा दिया गया। ये अंग्रेज देते थे, इस्लामी देते थे। बहुत बेस्या छोड़ी गई कि जितने नौजवान है हिंदुस्तान के जो आदमी है, नर नारी है, वो सबके पतन करो, उसके फंसाओ, शराब पीना सिखाओ, मांस खाना सिखाओ, जुआ खेलना सिखाओ, हिंसा करना सिखाओ। धर्म के नाश करना था। और वो बहुरूपिया कामयाब हुए। वाइसराय जो है आखिरी गवर्नर था, उसके जो है बाप ने पूछा था कि हिंदुस्तान के गुलाम कब तक ले कर देंगे। कहा था कि पिताजी यहाँ के आदमी गुलाम होना मुश्किल है। कहे कि क्यों? कहे कि यहाँ पर जो है गुरुकुल चलते हैं और वो गुरुकुल से शिक्षा ऐसे मिलता है और इतने यूनिट मजबूत है इन लोगों के, यह असंभव है गुलाम करना। वो कहा कि शराब के या बेस्या के या मांस के या जुआ के कारोबार फैला दो चारों ओर। उसने जो है 50 साल तक ले हिंदुस्तान के जासूस को भेज करके और राजा महाराजा के लगे बेस्या भेजता था, जासूस भेजता था, साधु के रूप में भेड़िया भेजता था कि राजा के पतन करो। यही कारण है कि मुस्लिम राजा हो या हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हिंदू और मुसलमान दोनों लड़की को रखता था। हिंदू राजा मुसलमान राजा दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों के रखते थे। दोनों से बच्चे पैदा होते थे, दोनों जवान होते थे, दोनों ताज तकत के लिए लड़ते थे। जो बहादुर होता था कमजोर के मार करके शासन करता था। ये शांति होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि शिक्षा नहीं था, शिक्षा के अभाव था। आज शिक्षा प्रबल होने की वजह से
राम चारों भाई राजपाट के गेंदा के जैसे उछालते थे कि तुम जाकर लेकर के शासन करो। राम कहते थे लक्ष्मण भरत के, या भरत कहते थे राम के। महाभारत में शिक्षा के अभाव था। बहुत बड़े बड़े गुरु थे, लेकिन वो पक्षपाती थे, मतलबी स्वार्थी थे, और वो सब अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। आचरणहीनता था, पुत्र मोह था, अहंकार खोपड़ी पर नाचता था। भाई के हिस्सा देने के लिए मने किए, कहे कि बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। यही कटुता उसके अहंकार बोल रहा था दुर्योधन के। भगवान कृष्ण कहे कि भाई तू 5 गो गांव दे दे, उसे भी वो अपने जी खा लेंगे, लेकिन कहा कि सुई के नोक के बराबर बिना लड़ाई के ना देंगे। उसके मौत जो है उसके खोपड़ी पर नाच के बोल रहा था। तो उसके जो है शरीर के खूनों चीर फाड़ करके मार के फेंक दिया भीम, और उसके पूरा कौरव वंशज के नाश कर दिया। आज सभी 100 भाई थे, सगरी 100 भाइयों के खा गया। सब योद्धा मारे गए, गुरु मारे गए, सब महारथी मारे गए, सब बर्बाद हो गए। क्यों? असत्य के साथ दिए थे। तब ये जो पापी होता है, तब पापी दोषी होता है, लेकिन पाप के साथ देने वाला उससे बड़ा दोषी होता है। और ये दोनों से बड़ा दोषी पापी के पाप के सहन करने वाला होता है। अगर किसी ने किसी को सताता है तो जो जुर्म को सहता है वो भी दोषी है। यहाँ भेड़िया जो है देवता के भरोसा धरा दिए कि तुम्हारा देवता भरोसा तुम्हारा भला करेगा। ये दुनिया में ऐसा कोई देवता ना हुआ जिसको राक्षसों ने जीना हराम ना किया हो। वो अपने बाहुबल पर जो है वो राक्षस के जब तक ले मार ना दिया तब तक ले वो सफल ना हुए। सैकड़न राक्षस के शिव जी मारे, सैकड़न के दुर्गा मारी, सैकड़न के विष्णु मारे, सैकड़न के राम मारे, सैकड़न के कृष्ण मारे। सभी भगवान जो है ये भेड़िया के मार के खत्म करते रहे, तब जाके कामयाब हुए। आज हाथ जोड़ करके अब वो मूर्ति से दांत चिदोरे वो भीख मांगोगे तो वो ना अपना भला करेगा ना तुम्हारा भला करेगा। कहाँ सो रहे हो अंधो? आंख खोलो, उठो, जगो, ईंट के जवाब पत्थर से दो। जब ये भेड़िया जो है हिंदू के मार के खाने लगे बंगाल में, तब बंगाल हरे रामा हरे कृष्णा गीत गा करके अब बुलाने लगे कि हमारा रक्षा कर दो। हरे राम हरे कृष्णा है नहीं है, किसको बुला रहे हो? ये पागलन के आज तक ले समझ में ना आया। इतने बार दुनिया में मुगलों को अटैक हुआ, अन्नौर संहार हुआ, ये आज भी भरोसावादी है, विश्वासवादी है, दूसरे के भरोसा में नपुंसक बन करके बैठा है, अपना पुरुषार्थ खो गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि देव देव आलसी पुकारा। ये आलसी होते हैं, वो देव देव पुकारते हैं, पुरुषार्थी नहीं। पुरुषार्थी तो भेड़िया के चीर फाड़ देते हैं, तब जाके सत्ता कब्जिया करके शासन करते हैं। ईंट के जवाब पत्थर से दो। ये आज नपुंसक हो, हिंदू के नाम पर कलंक हो, अपने इतिहास ना देखते हो कि आर्य कैसे हुए। ये सारे देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र किस लिए है? मुंह देखने के लिए। आज अस्त्र शस्त्र उठाने का समय है।
उस तरह से काट दो जिस तरह से ये बकरा बकरी काटते हैं, तब जाके ये होश में होते हैं। जितने सहोगे उतने मारेंगे, उतने काटेंगे, उतने खाएंगे। आज इजराइल क्या कर रहा है, 5-6 महीना से एकनी के कुल्हनी के बलि चढ़ा रहा है, काट रहा है, खा रहा है, तब ये होश में है। आज सब देख रहे हैं तमाशा। सगरी कहते हैं कि खून के नदियां बह जाएगा, कश्मीर से 370 हटेगा, बाल टेढ़ा ना हुआ। आज ये भेड़ियन के काट दो, कुछ भी ना होगा। डरने की जरूरत ना है। वो उसके पास शरीर में जान है, ताकत है, हिम्मत है, तुम्हारे पास ना है। जुर्म क्यों सहते हो? जो सामने अगर होश में आता है उसके साथ होश में बर्ताव करो, जो बेहोश होता है उसके सीधा काटिए दो, मौका मत दो बोलने के, तब जाके ये होश में रहते हैं। क्योंकि ये जानवर है, इन्हें आदमी ना है। ये इनके त्योहार पर जो है जहाँ साग सब्जी काटा जाता है उस तरह से जानवर काटे जाते हैं। कहते हैं कि शांतिमय त्योहार बीत गया, ये शांति से बीत रहा है। जो नहीं बोलता है उसको मार के काट के खाते हैं। शेर के, भालू के, चीता के को न मार के खाते हैं, इनको वो खा जाएगा। उसी तरह से ये देख लेते हैं, जो इनको मार देगा उधर नज़र भी ना उठा के देखते हैं। आज जिसको देखते हैं कि कमज़ोर है उसको ये खा जाते हैं। जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़े संप्रदाय छोटे संप्रदाय के खा जाता है। ये जानवर के, राक्षस के, दानव के, कुकर्मी के, पापी के, ये धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं। सब धर्म के आड़ में ये भारत के कितने टुकड़े कर दिए। ये भेड़िया यहाँ से गए नहीं, वो यहाँ खेल खेलते हैं। जब उनके संख्या 30% होता है तो दूसरा देश के लेने की तैयारी कर लेते हैं। ये दुनिया बांटते बांटते देते देते मर जाएगी, इनके भूख शांत ना होगा। भीमराव अंबेडकर कहे थे कि ये कभी देश के वफादार ना होते हैं, ये शरिया के वफादार होते हैं, हिंदुस्तान के कानून के नहीं मानते और ना मानेंगे। हमारा चलता तो ये संविधान में आग लगा के फूंक देते, लेकिन हम लाचार है, विवश है, मजबूर है, हमारी पूर्ण बहुमत ना है। इसलिए वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय।